नमस्कार दोस्तों, मैं आनंद कौशल परफेक्शन आईएएस के खास कार्यक्रम ऑडियो सीरीज में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज का हमारा विषय चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम उम्र है, जो हालिया समय में चर्चा का विषय बना हुआ है। ऐसे में सिविल सेवा की परीक्षा के लिहाज से यह विषय महत्वपूर्ण हो जाता है। यह टॉपिक यूपीएससी के सामान्य अध्ययन पेपर 2 से संबंधित है। आइए सबसे पहले जानते हैं कि ये खबरों में क्यों है। सुशील कुमार मोदी की अध्यक्षता वाले कार्मिक, लोक शिकायत, कानून और न्याय पर संसदीय स्थायी समिति ने चुनाव प्रक्रिया के पहलुओं और उनके सुधार पर अपनी रिपोर्ट राज्यसभा में 4 अगस्त 2023 को पेश की। इस समिति ने लोकसभा और विधानसभा चुनाव लड़ने की न्यूनतम उम्र कम करने की सिफारिश की। समिति ने चुनाव लड़ने की न्यूनतम उम्र 25 वर्ष से हटाकर 18 वर्ष करने की वकालत की है। समिति का कहना है कि युवाओं को लोकतंत्र में शामिल होने के समान अवसर मिलेंगे। समिति अपनी 132वीं रिपोर्ट में यह सिफारिश पेश कर रही थी। हालांकि भारत का चुनाव आयोग इस विचार के खिलाफ है। सबसे पहले हम समिति के द्वारा दिए गए सुझाव तथा उनके तर्कों को समझते हैं। समिति का मानना है कि वैश्विक स्तर पर युवाओं में महत्वपूर्ण राजनीतिक जागरूकता तथा ज्ञान है। समिति ने इस बात पर जोर दिया कि उम्मीदवारों के लिए न्यूनतम आवश्यकता कम करने से युवाओं को लोकतांत्रिक प्रक्रिया में शामिल होने के समान अवसर मिलेंगे। उन्होंने वैश्विक प्रथाओं के साक्ष्य, युवा लोगों के बीच बढ़ती राजनीतिक जागरूकता और युवा प्रतिनिधित्व के लाभों का हवाला देकर अपने दृष्टिकोण का समर्थन किया। समिति ने कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और यूनाइटेड किंगडम जैसे देशों का उदाहरण दिया, जहां राष्ट्रीय चुनावों में उम्मीदवारी के लिए न्यूनतम उम्र 18 वर्ष है। इस मामले ने समिति के रुख को और अधिक मजबूती प्रदान किया। इन देशों का उदाहरण देते हुए समिति ने इस बात पर अत्यधिक जोर दिया कि इन देशों ने यह प्रदर्शित किया कि युवा राजनीति में विश्वसनीय और जिम्मेदार भागीदार हो सकते हैं। समिति ने युवाओं के नेतृत्व वाले वैश्विक अभियानों जैसे फ्राइडेज फॉर फ्यूचर और मार्च फॉर आवर लाइफ्स की ओर भी ध्यान आकर्षित किया, जिसमें महत्वपूर्ण सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों पर रैली करने की वकालत करने की युवाओं की क्षमता पर प्रकाश डाला गया है। इन विचारों के आलोक में समिति ने विधानसभा चुनावों में भी उम्मीदवारी के लिए न्यूनतम आयु की आवश्यकता को कम करने की सिफारिश की। समिति का मानना है कि यह कदम नीतिगत चर्चाओं में व्यापक दृष्टिकोण को बढ़ावा देगा और अधिक प्रभावी परिणाम देगा। युवा उम्मीदवार विभिन्न पीढ़ियों के बीच बेहतर संचार और सहयोग की सुविधा भी प्रदान कर सकते हैं, जिससे राजनीतिक प्रक्रिया में विश्वसनीयता और सहभागिता का विकास होगा। समिति ने चिंता जाहिर करते हुए कहा कि पीआरएस लेजिस्लेटिव रिसर्च के अनुसार 2019 में 47% सांसद 55 वर्ष से अधिक आयु के थे। यह आंकड़े बेहद चिंताजनक है, यह देखते हुए कि भारत की औसत आयु केवल 27.9 वर्ष है। इसके अलावा केवल 2.2% लोकसभा सांसद 30 वर्ष से कम आयु के हैं, जबकि दुनिया भर में 1.7% से कम सांसद इस आयु वर्ग में आते हैं। समिति संसदीय, विधानसभा और स्थानीय निकाय चुनावों के लिए एक आम मतदाता सूची के प्रस्ताव पर सरकार और चुनाव आयोग को सुझाव देते हुए कहा कि संघवाद के सिद्धांतों का पालन किया जाना चाहिए। समिति सरकार को संविधान में निहित संघवाद के सिद्धांतों के अनुसरण तथा चुनाव आयोग को राज्य के क्षेत्र में अपनी सीमाओं के उल्लंघन करने से बचने की हिदायत देता है। समिति आयोग को एक ऐसा समाधान प्रस्तावित करने का लक्ष्य बनाने का आह्वान करती है जिसमें शामिल सभी हितधारकों तथा सभी पक्षों को लाभ हो। आइए अब जानते हैं भारत में चुनाव लड़ने की योग्यताओं को। संसद में लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में चुनाव लड़ने के लिए योग्यता के प्रावधान निर्धारित किए गए हैं। व्यक्ति को निर्वाचन क्षेत्र में मतदाता होना चाहिए। यदि व्यक्ति किसी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में उनके लिए आरक्षित सीट पर चुनाव लड़ता है तो उसे अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति से संबंधित होना चाहिए। लोकसभा और विधानसभा चुनाव के लिए न्यूनतम उम्र 25 वर्ष होनी चाहिए। राज्यसभा या विधानसभा के चुनाव के लिए यह उम्र
30 वर्ष है। पंचायत या नगर पालिका के स्तर के लिए 21 वर्ष। भारत में संविधान के 61वां संविधान संशोधन अधिनियम 1988 के अनुसार लोकसभा एवं राज्य की विधानसभाओं में मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी। न्यूनतम आयु के विपक्ष में दिए जाने वाले तर्कों को भी जान लेते हैं। भारत के चुनाव आयोग ने कहा कि संसद और राज्य विधायी निकाय के सदस्य होने के लिए 18 वर्षीय व्यक्ति के पास अनुभव और परिपक्वता होने की उम्मीद करना अवास्तविक है। चुनावी विशेषज्ञों का कहना है कि 18 वर्ष की आयु में संसदीय और राज्य विधायी भूमिकाओं की जिम्मेदारी निभाने के लिए आवश्यक अनुभव और परिपक्वता नहीं हो सकती है। वही राजनीतिक दलों का कहना है कि अतीत में सार्वजनिक पदों पर अनुभवी उम्मीदवारों को प्राथमिकता दी थी, जबकि अनुभव की कमी के कारण उम्मीदवारों को खारिज कर दिया था। अंत में निष्कर्ष में यह कह सकते हैं कि चुनाव आयोग और सरकार को युवाओं की राजनीतिक भागीदारी के लिए आवश्यक ज्ञान और कौशल से लैस करने के लिए व्यापक नागरिक शिक्षा कार्यक्रम प्रदान करने की प्राथमिकता देनी चाहिए। साथ ही फिनलैंड को नागरिक शिक्षा के सफल मॉडल को अपनाने की सलाह भी दी। बढ़ती शिक्षा, वैश्वीकरण, डिजिटलीकरण के कारण युवाओं देश के संघवाद के सिद्धांतों के राजनैतिक प्रक्रिया का हिस्सा बनाने के लिए कारगर उपाय ढूंढने होंगे। आज के ऑडियो सीरीज में इतना ही। फिर मिलते हैं एक नए विषय के साथ। तब तक हमसे जुड़े रहिए। धन्यवाद।